तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने क्लास 10 का मैथ का जर्नी स्टार्ट किए थे, उस जर्नी में आगे बढ़ते बढ़ते हम लोगों ने अच्छे तरीक़ा से, अच्छे रूप से और हर एक पॉइंट को करते हुए, समझते हुए, जानते हुए, उसको पूरा क्लियर करते हुए हम लोग आज पहुंच चुके हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 2। और जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है, तो बहुपद है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो क्या आप लोग नए क्लास यानी कि चैप्टर नंबर 2 में पढ़ने में इच्छा है आप लोगों की? आप लोगों का स्वागत है क्लास नंबर 2 का, मैथ का क्लास नंबर 2 में, जिसका नाम क्या है, चैप्टर का नाम है बहुपद। आप लोग को वेलकम है नए चैप्टर में। और नए चैप्टर में आने से पहले क्या आप लोगों ने पुराने जो चैप्टर है यानी पहले वाला जो चैप्टर है, क्या उसको फुल्ली कंप्लीटेड किए हैं या नहीं किए हैं? अगर जो बच्चे पहले चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो उनसे मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, आप जाकर के पहले इससे पहले वाले जो चैप्टर है उसको पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से, क्योंकि एग्जाम में हर चैप्टर का अपना अपना वेटेज होता है, अपना अपना एक नियम होता है कि कौन चैप्टर से कितना नंबर आता है। ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिससे नंबर नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग उससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आती है और करीबन 8-10 नंबर तक की सवाल उससे बनते हैं। तो आप जाकर के पहले पहला चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिएगा, जो बच्चे नए देख रहे होंगे उनसे। और जो बच्चे पहले चैप्टर पढ़ लिए अच्छे से, तो आज से वो अपने नए चैप्टर को यानी चैप्टर नंबर 2 को एक नए सिरे से शुरुआत करने जा रहे हैं। क्या आप लोग रेडी है? तो अगर रेडी है तो थम्स अप का चिन्ह जरूर दीजिएगा। आज क्लास थोड़ी सी लेट हो गई है कुछ इशू की वजह से, नहीं तो आपको तो पता ही है कि क्लास जो है 10 बजे तक हो जाती है, लेकिन आज कुछ काम की वजह से लेट से क्लास स्टार्ट हो रही है, इसके लिए तहे दिल से क्षमा मांगता हूँ। चलिए तो क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। ठीक है, क्या आप लोग पढ़ने के लिए रेडी है? आज आपको बीच क्लास में कुछ बताया भी जाएगा, उसके लिए भी आप लोग रेडी रहिएगा। ठीक है, आपको रूटीन बताया जाएगा, वो तो अभी बता दिए, लेकिन आपको याद रहना चाहिए इसलिए बता दिया गया। आप पूछ लीजिएगा कि हाँ भैया कुछ बताने वाले थे, अगर हम मेरे माइंड से कुछ अगर निकल जाता है तो आप पूछ लीजिएगा, तो आपको मतलब क्लियर करा देंगे। ठीक है, तो अभी जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं बहुपद, बहुपद का जो नॉर्मली इंट्रोडक्शन वगैरह हम लोग पहले वाले क्लास में कर चुके थे। जब हम लोग कौन सा क्लास पढ़ रहे थे, यानी कि जो पहले चैप्टर था वास्तविक संख्या, उसका अंतिम जो क्लास था, उस क्लास में यानी क्लास नंबर 5 या 6 हुआ होगा। क्लास नंबर 5 या 6 में हम लोग देखे थे बहुपद क्या होते हैं, किसे कहते हैं। आज फिर से पुनः बहुपद के बारे में जानेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो बहुपद पहचानने का तरीका देखे थे, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टअप ही वहीं से करते हैं, बहुपद पहचानने के तरीका से। ठीक है, तो पॉइंट 1 आते हैं हम लोग क्या, बहुपद पहचानना। बहुपद पहचानना, बहुपद कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे हम लोग कि कौन बहुपद होगा कौन नहीं होगा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम इससे रिलेटेड हम आपको 3 पॉइंट बताए थे, 3 पॉइंट ऐसे बताए थे जिससे हम लोग जानते हैं कि बहुपद नहीं होगा। जब नहीं होगा तो होने वाला तो जान लिए, होने के लिए शर्त क्या था, तो बहुपद होने के लिए शर्त, बहुपद होने के लिए शर्त क्या था, बहुपद होने के लिए हम शर्त बताए थे आपको। कब बहुपद होता है, जब चर के पावर, चर के घात, चर के घात क्या होना चाहिए, चर के घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कौन संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। अगर किसी चर का घात अगर पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद हो गया था। तो बहुपद होने के लिए जानिए कि क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो नहीं होने के लिए क्या शर्तें होगी, तो बहुपद नहीं होने के लिए शर्त जो होगी, देखिए आप सही से, ये होने के लिए था, अब ना होने के लिए यानी नहीं होने के लिए, तो नहीं होने के लिए शर्त क्या होगी, जब चर जो है, आचर को मेजर हम लोग किसको मान के चले थे, तो x को मान के चले थे, क्योंकि अधिकतर समीकरण वगैरह देखने के लिए मिलती है हम लोगों को, तो वो किस रूप में रहता है, x के रूप में रहता है, तो इसको मेजर में हम लोग x को मान के चले थे। तो कब नहीं होगा, जब x जो हो रूट में हो, दूसरा जब x जो हो बटा में हो, तीसरा जब x का पावर जो हो पूर्णांक नहीं, पूर्ण नहीं हो, माइनस वगैरह में रहे चाहे बटा में रहे। ये सब 3 कंडीशन देखे थे और 3 कंडीशन में हम लोग जान गए थे क्या, कि बहुपद नहीं होगा। ये 3 रूप में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। ठीक है,
ये हम लोग अच्छे तरीका से जान लिए थे पहले वाले क्लास में। तो यहाँ पे एक नई टर्म आई है, नई बातें आई है यहाँ पे सामने, जिसको जानना जरूरी है। ये कौन सी बात है? आप देखेंगे यहाँ पे घात, क्या दिख रहा है? घात। भैया घात किसको बोलते हैं? तो घात के बारे में हम लोग जानेंगे कि घात कहते किसको है। ठीक है, घात किसको कहेंगे। तो अभी हम लोग जानेंगे बहुपद के घात के बारे में। तो ये बहुपद जानने का तरीका देखिए ना, आपको 2-4 क्वेश्चन भी देंगे और कहेंगे कि पहचान करके बताइए कि निम्न में से कौन बहुपद है कौन नहीं है। तो घात जानने से पहले, बहुपद पहचानने से पहले हम लोग घात देख लेते हैं उसका कि घात क्या होता है, फिर आपको हम पहचानना सिखा देंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट आपको क्लियर करेंगे। सिर्फ आपसे एक ही गुजारिश है कि आप धैर्य रख के पढ़िएगा। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे? घात। घात क्या होती है? तो कोई भी बहुपद जो होता है ना, उसका पावर जो होता है, उसी पावर को ही हिंदी में हम लोग घात बोलते हैं। जैसे आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे लिखे हम लोग फॉर एग्जाम्पल लिखे 3x² + 4x + 2। एक लिख देते 2x, क्या लिखे? 2x³ -3। एक लिखे x + 3, एक लिखे x - 2x² + 3। ये 4 इक्वेशन लिखे हम लोग। कितने लिखे हैं? 4, 2, ये 3 और ये 4। अब इसमें हम लोग जानेंगे कि किसका कितना घात होगा, और घात होगा तो कितना होगा। ठीक है, घात होगा तो कितना होगा और किसका कितना होगा। तो घात का मतलब क्या होगा? पहले आप समीकरण जो भी दिया है ना, उसमें से 2 चीज चुन लीजिएगा। एक चर चुन लीजिएगा और एक अचर चुन लीजिएगा। चर आपको बताए थे जो ABCD वाली होती है, A से Z के बीच के, उसको चर बोलते हैं। और अचर किसको बोले थे? जो 1 से लेकर के अनंत तक जो है, मतलब नंबर गिनती वाली संख्या को अचर, और जो ABCD में लेटर आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। ठीक है, तो देखना होगा आपको चर का घात। किसका घात देखेंगे? चर का। अचर से हमको कोई मतलब नहीं है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अचर कुछ भी रह सकता है। किसका घात देखना है? चर का। तो आप देखिएगा, आपको जब क्वेश्चन दिख रहा है तो एक एक करके जल्दी पहले से डील करना शुरू करते हैं। तो पहला में आपको क्वेश्चन दिखेगा, जो पहला क्वेश्चन है आपका, तो उसमें आपको देखने के लिए मिला यहाँ पे 2 चर है। एक ये x है, एक यहाँ x है। इसमें एक ही चर है। तीसरा में एक ही चर है, चौथा में 2 चर है ना। अब पहले से हम लोग डील करते हैं। तो पहला को देखेंगे बाबू, तो पहला का एक चर का मान है 2। एक चर का मान कितना है? तो पहला में जो एक चर है वो है 2। पहला में एक चर है वो है 2, और दूसरा जो है x लिखा हुआ था। यह सिंपल, जब कहीं x मिलता है तो इसका तो पावर में कुछ रहता है ना जी। आपको हम बतलाए थे कि कोई भी संख्या रहे, अगर वो अकेले लिखा हुआ है तो उसको गुना में भी एक रहता है, भाग में भी एक रहता है, और घात जो है यानी पावर में भी कितना रहता है? 1। या जब कोई सिंपल अकेले रहे तो ये जो x है, तो x के साथ गुना में 1 भी लिख सकते हैं, x के साथ भाग में 1 भी लिख सकते हैं, और x के घात भी 1 लिख सकते हैं। ये तीनों के तीनों किसके बराबर हो जाएगा? x के ही बराबर है। तीनों के तीनों किसके बराबर है? x के बराबर है। जब कोई सिंपल संख्या रहता है तो उसका पावर में, जोड़ में नहीं, गुना में, भाग में कितना रहता है? 1 रहता है। ये चीज हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, तो जब ये इतना बात हमको पता है, तो यहाँ इसके x के पावर तो कुछ नहीं दिया हुआ था, यहाँ पे तो x के पावर कुछ नहीं दिया हुआ था, यानी इसका पावर कितना हो जाता है? 1 हो जाता। अब देखिए, एक ही समीकरण में एक चर का घात 2 है, एक चर का घात 1 है। तो इसको हम लोग किस रूप में जानेंगे? इसका तो ये तो सिंपल जान लेंगे, अभी उसको आगे बढ़ेंगे हम लोग, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो यही इसका क्या कहलाएगा? घात कहलाएगा। यही दोनों जो है, ये दोनों इसका क्या कहलाएगा? घात। समझ में आ रहा है ना बात हुआ? तो यहाँ पे 3 जो है, तो इसका घात कितना हो जाएगा? यही इसका हो जाएगा घात। जो ऊपर लिखा होता है पावर, इसका पावर कितना? 1। यही इसका क्या होगा? घात होगा। और यहाँ देखिए, यहाँ पे इसका पावर 1 है और इसका पावर 2 है, तो ये 1 और ये दोनों को ही हम लोग क्या बोलेंगे? घात बोलेंगे। घात में कोई दिक्कत? घात में कोई दिक्कत? अब एक चीज और आता है ना, एक तो घात तो हम समझ गए, अब आता है पद के बारे में कि पद क्या होता है, पद क्या होगा। घात तो समझ गए, अब समझते हैं पद के बारे में। पद क्या होगा? तो बहुपद में पद के बारे में पूछ रहा है, तो जितना टर्म रहेगा, टर्म को इंग्लिश में पद बोलते थे। यहाँ देख रहे हैं, ये रहा 1, ये रहा 2 और ये रहा 3। तो ये पहले वाले इक्वेशन में कितने पद? तो 3 पद। कितने पद? 3 पद। वैसे तो ये नॉर्मल है, सबको आते रहते हैं, लेकिन जब हर एक चीज बता रहे थे, इसको क्या छोटे सबको बताएंगे।
तो ये इसका पहले समीकरण का पद कितना होगा 3। दूसरा समीकरण देखिएगा, एक पद यह है एक पद यह है, तो इसके कितने पद हो जाएंगे 2। इसका टोटल पदों की संख्या कितना हो गया हुआ, तो इसका पदों की संख्या हो गया 3 हो गया। इसमें देखेंगे तो पदों की संख्या हो गया 2। अच्छा इसमें देखेंगे तो 1 और 1 2, इसमें भी पदों की संख्या 2। इसमें देखेंगे तो 1 2 और ये 3, तो इसमें पदों की संख्या कितना 3। घात पद इस समय अब कोई दिक्कत होगा आपको, कहीं भी दिख रहा होगा एक ही में भैया पूरा खिचड़ी उचड़ी बना दी है। जब हमको एक ही चीज में हर चीज समझ में आ जाए तो फिर क्या दिक्कत है। अब पदों के हिसाब से अब हम लोग जानेंगे बहुपद के प्रकार की, बहुपद कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, बहुपद लिखेंगे और बहुपद के टाइप्स के बारे में जानेंगे। अच्छे से समझिएगा, हर चीज समझा देंगे, ठीक है। बहुपद, अच्छा ये जो है ना ये इंग्लिश वाला हुआ है, इसको थोड़ा डिलीट करते हैं। अब है तो थोड़ा बेहतरीन लगना चाहिए, डिफिकल्ट सो हटा करके हिंदी में आता है, ठीक है। अच्छा इसका पेन लेने से क्या फायदा होगा, क्या देखते हैं। हिंदी कलम, ये क्या लेना है, बहुपद। ठीक, अब ये बहुपद हो गया। अब बहुपद के टाइप देखेंगे हम लोग। ये तो बहुपद लिख लिए सिंपल, इसको यहाँ पे रखिए बहुपद को। अब बहुपद के प्रकार देखेंगे कितने टाइप्स के होंगे बहुपद सब, ठीक है। आपको सिर्फ फोकस करना है क्लास पे, बाकी जो दिक्कत होगा आपका वो हम दूर करेंगे, ठीक है। सिर्फ आपको ध्यान दे करके पढ़ना है। ये एक हो गया, और इसमें एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले लेते हैं पहला वाले को, उसके बाद दूसरा लेंगे, और मेजर में 3 ही तक पढ़ना होता है, लेकिन 4 तक देखो बता देंगे, ठीक है। 3 ही तक तो पढ़ना है, तो 3 ही तक काम बन जाता है, 3 तक ही पढ़ेंगे। पहला में हम लोग पढ़ेंगे क्या, ये पहला को बोल सकते एक घात बहुपद, एक घात बहुपद, ठीक है। क्या बोलेंगे, एक घात बहुपद, या इसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, एक घात बहुपद का ही दूसरा नाम हो जाता है रैखिक बहुपद। इसको ही दूसरा नाम क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, ठीक है। एक घात बहुपद या रैखिक बहुपद, इसको थोड़ा ऊपर कर लीजिए। ठीक, एक घात बहुपद या रैखिक बहुपद। रैखिक आपको डबल दिख रहा होगा, एक घात छोटा दिख रहा होगा, ठीक है। क्योंकि ज्यादा फेमस ये है, रैखिक ही है। दूसरा क्या होता है, द्विघात बहुपद। दूसरा में क्या पढ़ेंगे हम लोग, द्विघात, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। उसके बाद आता है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। और ये जो है ना, इसको कैंसिल कर दीजिए, इसको हटा दीजिए, क्योंकि 3 ही तक पढ़िए, 3 ही तक ज्यादा मेजर लगता है। 3 ही चीज में तो काम बन जाएगा। ये ध है, ध नहीं, इसको त्रिघात पढ़िएगा, ऐसा नहीं त्रिधान पढ़ लीजिएगा। इसको जो है यहाँ से हटा करके लेते हैं क्या, त्रिघात। इसमें चेंजिंग का तो ऑप्शन ही नहीं आएगा, आएगा। छोड़ो, उतना नहीं करने जाना। क्या देखे, जिसका घात 1 हो एक घात, और जिसका घात 2 हो द्विघात, और जिसका घात कितना हो 3 हो, उसको क्या बोलेंगे, त्रिघात। ये 3 देखना था त्रिघात में। इसका जो है घात में कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तो होगा त्रिघात।
घात कितना हो जाएगा इसका, घात हो जाएगा इसका घात बराबर 3। ठीक है, जिसका घात 1 उसका रैखिक, जिसका घात 2 उसको द्विघात, जिसका घात कितना 3 उसको क्या बोलेंगे, त्रिघात बोलेंगे। ठीक है, अब ये रैखिक में कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे घात कैसे जानेंगे हम, किसी भी चीज का घात कौन होगा, क्या होगा, कौन द्विघात होगा, कौन त्रिघात होगा, कैसे जानेंगे। तो पहले उसको रफली समझते हैं, फिर इसमें हम लोग अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो आइए पहले उसको रफली हम लोग जान लेते हैं। जैसे आपको कई समीकरण देंगे हम, नंबर 1 लिखते हैं 3x² प्लस 4x प्लस 5। दूसरा लेते हैं 2x³ माइनस 7x प्लस 6x क्यों, क्यों तो यहाँ भी है, यहाँ इसको 4 कर लो, 4 कर लेते हैं। तीसरा लेते हैं 7x4 माइनस 3/2x2 माइनस x। और चौथा लेते हैं 7x7 4x2 और 3x5। ये 4 समीकरण लिए, एक और ले लेते हैं। चलिए पांचवा लेते हैं 3x7 माइनस 4x2 और प्लस में 4x। ठीक है, अब ये पांचों में आपको बताना है कि कौन क्या घात समीकरण है, कौन जो है कितने घात समीकरण है। तो इसको समझने के लिए आपसे एक चीज पूछना है। जैसे मान के चलिए ये चिंटू का घर है, ठीक है, ये चिंटू का पापा है, पिताजी है, और ये चिंटू है, और ये चिंटू की सिस्टर है, ये चिंटू है, ठीक है, और ये उसकी बहन है। तो बेसिक सी बात है, ये इनके परिवार में सबसे बड़े कौन होंगे, तो उनके पिताजी होंगे। तो उनका यानी चिंटू का जो घर जो होगा जाना जाएगा, किससे जाना जाएगा, तो चिंटू के पापा से। यानी कि कोई भी फैमिली में जो बड़े रहते हैं तो उन्हीं के हिसाब से सब कुछ होता है, उन्हीं के हिसाब से नाम रखा जाता है। बेसिक बेसिक सी बात है, गांव देहात में तो ऐसा ही होता है। वो अलग बात है कि आगे चल करके अगर कोई बच्चे अच्छे काम करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, या फिर अच्छे कोई काम बिजनेस करते हैं, कुछ भी चीज, तो उनमें उनका नाम वगैरह होता है, तो उनके नाम से चलने लगता है। लेकिन नॉर्मली रूप से देखा था, जो घर में बड़े होते हैं उन्हीं के हिसाब से सब कुछ होती है। तो हम भी वही देखेंगे, घात तो सब देख लेंगे, लेकिन जो घातों में सबसे बड़ा होगा उसी के नाम से उस समीकरण का नाम रखा जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको बातें समझ में आई होगी। तो अगर आप देखिएगा तो आपको यहाँ पे घात कितना दिखा, तो इस समीकरण में आपको घात जो दिखेगा वो कितना कितना है, तो एक यहाँ पे दिख रहा होगा, इसका घात 2 है, इसका घात 1 है, तो एक घात कितना है 2, एक घात 1 है। तो सबसे बड़ा कौन, तो भैया सबसे बड़ा तो देखने में लग रहा है 2 वाला, तो यानी इस जो होगा समीकरण क्या घात हो जाएगा, द्विघात। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा द्विघात। चलो उधर, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा क्या, द्विघात। समझिएगा, हर चीज क्लियर कर देंगे, टेंशन कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा पढ़ाने का जो तरीका है, सबसे पहले क्लास का बेसिक लेकर के आता है, बेसिक कंप्लीट होने के बाद ही उसको क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे जरूरी जो भी होता है वो बेसिक ही होता है। अब इसमें देखेंगे तो भैया इसमें देखने के बाद पता चलता है कि 3 घात है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो इसमें x का घात कितना है, तो एक घात इसका 3 है, एक घात इसका 1 है, और एक घात इसका 4 है। तो इसमें 3 1 4 में सबसे बड़ा कौन है, तो देख करके आप बताइएगा कि सबसे बड़ा कौन है, तो 4 है, सबसे बड़ा कौन है 4। तो ये जो घात क्या घात समीकरण होगा, तो 4 घात समीकरण हो जाएगा। क्या घात होगा, 4 घात समीकरण। ठीक है, 4 घात समीकरण। अब इसको देखेंगे, इसमें भी कितने घात है, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो कौन कौन है, एक 4 है, एक 2 है और एक 1 है। तो में भी सबसे बड़ा कौन था, 4 घात। ये भी कैसा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 4 घात समीकरण। अगर इसमें देखिएगा 1 2 3, तो इसमें बताइए कौन कौन है, एक है 7, एक है 2, एक है 5। इसमें सबसे बड़ा कौन होगा, तो बेसिक बात है, देख करके बता दीजिएगा भैया इसमें तो सबसे बड़ा 7 है। तो ये क्या घात समीकरण हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 घात समीकरण, 7 घात समीकरण। ठीक है, अब ये इसकी बारी, इसमें कितना है, एक 7, एक 2, एक x है। तो एक है 7, एक है 2 और एक है 1 1 1 1। क्या लिख देते हैं, 1 लिखना है, कितना है 1 है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन, तो भैया सबसे बड़ा 7। तो ये भी कैसा हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 7 घात समीकरण। तो जिस तरीका का क्वेश्चन रहेगा, जिस हिसाब से वो पूछेगा, उस हिसाब से हम आंसर देंगे। तो क्या आपको समीकरण पहचानने में अब फिर कभी कभी भी कहीं भी गलती होगी,
मेरा तो जहां तक उम्मीद है कि सोच भी नहीं सकते इसको गलती करने का, क्योंकि इतना अच्छा बेहतर समझ में आ गया होगा। देखे होंगे ध्यान से, तो फिर से एक दफा देख लीजिए। कोई भी समीकरण का सबसे पहले घात देखना है, तो घात देख लिए इसका, तो 2 है 1 है, और जब घात देख ली तो उसमें चुनना होगा सबसे बड़ी घात। तो सबसे बड़ा वाला घात कितना है 2, तो वो क्या घात समीकरण हो जाएगा, 2 घात समीकरण हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ 2 घात समीकरण के लिए एक बेहतरीन सा एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। इसको एग्जाम्पल लिखने से पहले इसका एक घात रैखिक समीकरण का टर्म किस रूप में हो सकता है वो भी जान लेते हैं। तो इसका उम्मीद रखिएगा ax प्लस बी इक्वल 0, इस रूप में क्या रहेगा इसका समीकरण लिखने का तरीका रहेगा, ax प्लस बी और बराबर में क्या आएगा 0 आएगा। अच्छा ये हो गया इसको तो लिखने का तरीका। चलिए और इसका एक दो एग्जाम्पल जान लेंगे, इसका एक दो एग्जाम्पल लिख लेंगे। तो एग्जाम्पल अगर लिखेंगे, लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। चलिए ले लेते हैं एग्जाम्पल, इसका लिख सकते हैं, क्या ले लेंगे जैसे मान के चलिए 2x प्लस 3 बराबर 0, ये फॉर एग्जाम्पल। या कहीं मिलेगा 3x माइनस 4 बराबर 0, तो ये कैसी समीकरण है, ये एक घात समीकरण है। एक घात है, एक घात है यानी इसको ही दूसरा नाम क्या है रैखिक। इसमें ना बहुत अच्छा चीज अभी बताने वाले हैं, ठीक है, सवर करके रखिए, इतना बेहतरीन है ना जो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा करेगा। क्या है आएगा थोड़ी देर में, पहले जो पढ़ रहे हैं उसको क्लियर करते हैं। ये द्विघात है, द्विघात के लिखने का टर्म कैसे होगा, तो वो द्विघात जो लिखाता है वो लिखाता है इस रूप में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। द्विघात किस रूप में लिखाता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये हो गया द्विघात लिखने का तरीका। तो इसका भी कुछ एक दो एग्जाम्पल होगा, बिल्कुल होगा। तो इसके लिए एग्जाम्पल क्या लिख लें, जैसे में फॉर एग्जाम्पल इसका भी नोट कर लेंगे हम लोग। तो इसके लिए एग्जाम्पल अपने हिसाब से लिख लीजिए, जैसे लिखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 बराबर 0। ये भी लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्टली x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। ये भी हो सकता है 3x स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कई के रूप में हो सकते हैं। सिर्फ उसका सबसे बड़ा घात कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। आपको कुछ बच्चे के माइंड में ये गया होगा भैया यहाँ तो पावर 2 वाला लिखे लेकिन x वाला गायब कर दिए, यहाँ पावर 2 लिखे x लिखे लेकिन अचर गायब कर दिए। तो सबका अपना अपना लिखने का तरीका होता है, अपना अपना क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है, और आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका हम बताएंगे, कैसे क्यों आया कब आया क्यों नहीं आया वो सब बताएंगे, ठीक है। हर चीज का एक स्टेप होता है ना, तो भाई स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, सब कुछ सीख लेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखते हैं इसमें 20 की बारी है, तो इसमें हम लोग देखेंगे हर पॉइंट को आप देखते चलिएगा। वो अगर पॉइंट आपका क्लियर रहेगा तो फिर आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। इसका रूप जो होगा ये रूप होगा ये ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल 0। ये इसलिए आपको बताया जा रहा है लिखने के टाइप्स, क्योंकि अगर आपको कभी क्वेश्चन में abc का मान निकालना पड़े तो उस टाइम याद आए कि हाँ ये चीज तो भैया बताए थे, ठीक है। तो हर इसलिए इसीलिए आपको हर पॉइंट बताया जाता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल के रूप में कुछ भी नोट डाउन कर लीजिए, कुछ भी मतलब कुछ भी, ठीक है। कुछ भी से तो कुछ और याद आ गया, चलिए देखिए क्या है 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल 0। उसके बाद x क्यूब या 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर इक्वल 0। बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। अब इसमें सबसे मेन चीज और सबसे जरूरी चीज जो हम आपको बताने वाले थे वो क्या है, जो एग्जाम में कई दफा पूछे हुआ भी है। अब कई दफा पूछे हुआ है तो उसको तो पढ़ना जरूरी है, जरूरी ही नहीं बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि हमको एग्जाम में क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है। तो इसमें हम लोग देखेंगे शून्यक के बारे में। किसके बारे में, शून्यक। शून्यक पूछे या इसी का दूसरा नाम रहता है हल पूछे या इसी का दूसरा नाम रहता है मूल पूछे, ठीक है। या अगर x वाला समीकरण लिखा हुआ तो x का मान पूछे, y के रूप में समीकरण है तो y का मान पूछे, z के रूप में समीकरण है तो z का मान पूछे। तो जो भी चीज पूछेगा ना उसका आंसर बताएंगे हम लोग, ठीक है। तो शून्यक रहे हल रहे या मूल रहे, तो जब कभी याद रखिए, अभी से एक कसम खा लीजिए। कसम क्या खाना है कि जय घात समीकरण रहेगा उसका शून्यक उतना ही होगा, जितने घात समीकरण उसका शून्यक उतना ही। शून्यक में कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अच्छा 1 मिनट रुकिए, तो जैसे इसको अगर हम लोग चाहेंगे कि ऊपर कर ले
तो क्या हो सकता है, ऊपर जाएगा तो भाई साहब ना 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 गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ तक करते हैं क्या, ऐसे में जगह बन जाएगा। अब ये जो भैया है इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं, आ जाओ नीचे, ठीक है। अब तो सबको मतलब जगह बनाने के लिए वैसे किए थे, इसका शून्य तो मूल हल लिख लेंगे, लेकिन इसके लिखने के लिए जगह ही नहीं था, तो इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे किया, ठीक है। तो इसका मूल बताइए, रैखिक घात मतलब जय घात समीकरण उसका उतना ही मूल था, क्या घात समीकरण एक घात, तो इसका मूल या हल या शून्य कितना होगा, तो एक होगा। क्वेश्चन पूछे हुआ था 21 या 22 में, लिख दिया था, कहा था कि रैखिक समीकरण का कितने शून्यक होंगे या कितने हल होंगे, तो बच्चे तो पढ़ के जाते हैं सिर्फ एक घात बहुपद, एग्जाम में आ गया रैखिक बहुपद, मार के गलती चला है, तो आपको ये गलती नहीं करना है। एक घात पूछे रैखिक पूछे, दोनों बात सेम होता है, बतवा इट सेम नो डिफरेंट तनी मनी, तो एक घात या रैखिक का क्या शून्यक होगा, एक शून्यक होगा। द्विघात बहुपद का कितना घात है, तो दो, तो इसका भी शून्यक या हल कितना हो जाएगा, हल हो जाएगा दो, हल हो जाएगा दो। आप देख लीजिए, एक जगह आपको लिख दिए थे, बार बार वही चीज को नहीं लिखेंगे, ठीक है। हल पूछे मूल पूछे शून्य पूछे सब एक ही चीज होता है। ये त्रिघात है तो वो त्रिघात है, तो इसका हल कितना हो जाएगा, तो त्रिघात के लिए हल इसका हो जाएगा 3, हल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या ये सारी चीजें आपको क्लियर है, ये हर एक पॉइंट आपको समझ में आई कि नहीं आई। जब इसको अच्छे से देखिएगा, जानिएगा, पहचानिएगा, तो उम्मीद है समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो क्या आगे बढ़े, अगर ये पॉइंट क्लियर होगी तो आगे बढ़ेंगे। और आपको यकीन रखिए कि इससे 1-2 नंबर आपको पूछता है, तो फिर अगर आप ये अच्छे से पढ़े हुए हैं तो आपको फिर दिक्कत होने का कोई चांस बनता तो नहीं है और होगा भी नहीं, ठीक। तो अगर आपका इजाजत हो तो आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग देख लिए क्या कि द्विघात एक घात त्रिघात कैसे कैसे बांटेंगे, कौन क्या कितना घात होगा, कैसे पहचानेंगे, पद भी पहचानना देख लिए थे। अगर इसमें आपको पूछे कि इसमें पदों की संख्या बताए, ये पहला वाला में तो कितना होगा, ये 1 ये 2 ये 3, तो इसमें पदों की संख्या कितना, तो पद बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसमें पूछेगा तो 1 2 3, इसमें भी पद की संख्या कितना हो जाएगा, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3। इसमें पूछे 1 2 3, इसमें भी कितना होगा 3। इसमें पूछे 1 2 3, सब में तो 3 ही 3 हुई है इसमें भी 1 2 3, इसका भी कितना हो जाएगा 3। जितना टर्म रहेगा, जितना पद रहेगा उसको ही पद बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जितना दफा लिखा हुआ है प्लस को छोड़ करके चर अचर मिला करके जो लिखा हुआ रहता है। अब हम लोग देख लिए, अब हम लोग ना पहचानना सीखेंगे कि कौन बहुपद है नहीं है, उससे भी 1-2 नंबर आता है, ठीक है। तो जिस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा आपको वो हर टाइप को हम बताएंगे आपको सिर्फ ध्यान से पढ़ना है और थोड़ा सा नहीं, बहुत इतना ज्यादा क्या करना है, धैर्य रखना है, ठीक है। चलिए, जैसे कुछ क्वेश्चन लिखेंगे, आप बताइएगा कि द्विघात बहुपद है या त्रिघात बहुपद है कि नहीं है। तो नॉर्मली पहले जानेंगे बहुपद के बारे में, उसके बाद जब बहुपद पहचानना सीख लेंगे तो आपको द्विघात पूछे चाहे एक घात पूछे चाहे 5 घात पूछे चाहे घात पूछेगा, आप इजिली बना दीजिएगा, ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4√x, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस √x प्लस 3 होल स्क्वायर, ये होगा कि नहीं बहुपद। और एक और लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसा कि क्वेश्चन है, मानकर चलिए कि यहाँ लिखा हुआ है 3x क्यों प्लस 4x प्लस 3। और एक और लेते हैं, जैसे क्वेश्चन लिखा 1/x प्लस x इक्वल 1/x, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, बनाना है, जानना है, पहचानना है कि कौन बहुपद होगा और कौन बहुपद नहीं होगा। तो आप पहले जो पढ़े हुए हैं उसको देखिए कि बहुपद होने की शर्त क्या है, नहीं होने की, इसको अच्छे से देख लीजिए। किस किस कंडीशन में बहुपद ना होगा, जब x का मान क्या चीज में हो, रूट में हो। जब x का मान कहाँ आ जाए, 1/, के रूप में, यानी नीचे रहे, बटा में रहे। जब x का पावर क्या हो, पूर्ण संख्या नहीं हो, तब बहुपद नहीं होगा।
तो ये कब देखेंगे? पूरे सॉल्यूशन करने के बाद। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देख लिए और स्टार्ट से मार देंगे तो बस हो जाएगा पूरे गड़बड़। जैसे इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसको हमको, ये तो पहले से ही सॉल्व होकर के लिखा हुआ है, पहले से क्या हुआ है? सॉल्व होकर के लिखा हुआ है। और यहाँ पे हमको दिख रहा है कि एक जो है रूट में x है और इसका निकलना भी पॉसिबल है नहीं, इसको निकलना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि रूट के अंदर जब जोड़ा रहता है, अगर यही x स्क्वायर रहता तो हम लोग लिखते हैं x गुने x, और दो में से एक को बाहर निकाल देते तो रूट कैंसिल हो जाता है, या स्क्वायर से रूट काट देते तो रूट कैंसिल हो जाता है। लेकिन यहाँ स्क्वायर है नहीं तो निकलेगा तो नहीं निकलेगा, इसलिए ये जो है रूट के अंदर है। हम लोग शर्त पढ़े थे कि जब रूट के अंदर होता है तो बहुपद नहीं होता है, तो ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अच्छा वो बताइए, जब आपका ये बहुपद है ही नहीं, जब जो क्वेश्चन जो लिखा गया है ये आपका बहुपद है ही नहीं, तो क्या वो एक घात बहुपद होगा? क्या वो द्विघात बहुपद होगा? क्या वो त्रिघात होगा? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए कि बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या पढ़ के आए हैं अभी जस्ट, क्या पढ़े हैं कि बहुपद के ही टाइप्स होते हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, 3 ही तक पूछता है इसलिए 3 ही तक पढ़ा जाता है। आगे तो पूछेगा तो आगे भी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जानना तो सीख ही लिए हम लोग। तो इसीलिए चूंकि जब ये बहुपद ही नहीं है तो क्या एक द्विघात होगा? तो ये ना एक घात होगा, एक घात भी नहीं होगा, द्विघात भी नहीं होगा, त्रिघात भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये बहुपद है ही नहीं। समझ में आ रही है मेरी बात? अच्छे से समझिएगा, हर बात क्लियर हो जाएगा। जब बहुपद रहता तब हम उसमें पहचानते कि एक घात है या द्विघात है या त्रिघात है या क्या है, ठीक है। लेकिन वो तो पहले ही कदम में बोल दिया कि है ही नहीं। जैसे कहने का मतलब हुआ, समझिएगा, नॉर्मल चीज है। जैसे ए है, ए का बाल बच्चा 3 है, एक है बी, एक है सी और एक है डी। अब कोई चीज बताया कि वो ए का है ही नहीं, ए का है ही नहीं, तो जिसमें ए का हिस्सा ना रहेगा, यानी जिसके अब्बू का हिस्सा उसमें है ही नहीं, तो बाल बच्चा का हिस्सा जाएगा उसमें? नहीं जाएगा। तो जब ए है ही नहीं तो उसके जो पार्ट्स लिखे वो कभी पॉसिबल है नहीं, तो वो बहुपद है ही नहीं। अगर वो बहुपद है ही नहीं तो वो नहीं एक घात होगा, ना द्विघात होगा, ना त्रिघात होगा। बहुपद रहता तब हम लोग का एक्स्ट्रा कदम उठाना पड़ता, क्या करने के लिए? उसमें से पहचानने के लिए कि वो क्या घात है, एक घात है, द्विघात है या त्रिघात है। दरअसल वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको सॉल्व करना होगा। क्यों? क्योंकि इसको बिना सॉल्व किए हुए हम लोग जान ही नहीं सकते हैं। तो सॉल्व कर लेते हैं पहले। इसको सॉल्व करने से पहले इधर देख लेते हैं। नहीं, चलो इसको ही कर लेते हैं। ये क्या दिख रहा है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है। तो हम आपको लिख देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। ऐसे में आपको क्या होगा ना कि जैसे अगर लिखा हुआ रहेगा तो आपको पढ़ने में आसानी होगा, समझने में भी आसानी होगा। तो क्या लिखेंगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल क्या होगा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे प्लस वाला लिखा हुआ है यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर। ये हो गया a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको तोड़िए। तो इसको अगर तोड़ेंगे, इसको तो बनाने के लिए इनफ जगह चाहिए ना, तो क्या करते हैं ना कि इसको हम लोग नीचे ले आते हैं स्लाइड करके। क्या इसको स्लाइड करके नीचे ले आते हैं, और जिसको बनाने में कम जगह लगेगा उसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे। और नीचे आ जाए थोड़ा, और इसको स्लाइड करके हम लोग ऊपर ले आते हैं। तो इसको हम लोग कर लेंगे बाद में सॉल्व, आज जिसको अभी कर रहे थे उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। अरे खाने जा रहा, अच्छा सॉरी, अब जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको तोड़ेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। तो क्या हो जाएगा? ये x का माइनस 2 का होल स्क्वायर है माइनस रूट x और प्लस 3 का होल स्क्वायर है। ठीक है, और डायरेक्टली अगर देखिएगा कि रूट है और रूट में बोले थे भैया कि रूट रहेगा तो अपर ही में हो जाएगा। तो कुछ कुछ कंडीशन में तो आप सही रहिएगा, लेकिन अधिकतर कंडीशन में आप गलती हो जाइएगा। तो काहे हम रिस्क लेंगे? गलती होगा तो नंबर मेरा कट जाएगा ना। अच्छा मार्किंग करना है, फुल मार्क्स उठाना है तो हर पॉइंट को देखना पड़ेगा। और आप ये टेंशन ना लीजिएगा कि इतना टाइम लगा करके एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो और क्वेश्चन हम किस कब बनाएंगे। तो जब एग्जाम करीब आएगा आपका, तो एग्जाम में कैसे लिखना है, क्यों मतलब लिखना है, कितना लिखना है, सब बताएंगे। ठीक है, अभी आपको सिर्फ जो पॉइंट पढ़ा रहे हैं वो पॉइंट पे आप फोकस कीजिए। ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक जगह x, b की जगह पे 2 और प्लस 2 का स्क्वायर। ये माइनस में रहने दीजिए इसको,
रूट एक्स का स्क्वायर और ये प्लस वाला है तो 2 इंटू रूट एक्स इंटू 3 और 3 का स्क्वायर। अब देखिए ये x का है तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 2 दूना 4x हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या तो x बच गया, x बच गया और प्लस ये हो गया 3 दूना 6 रूट x और प्लस में 3 दिया 9। अब क्या हो जाएगी तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस में 4 ये माइनस x माइनस 6 रूट x और माइनस में 9। अब आगे हमको चलना नहीं है क्योंकि कितनों भी कुछ कर लेंगे तो ये वाला का चेंज होने का कोई ऑप्शन आता ही नहीं है। जब ये चेंज नहीं होगा तो ये रूट में x आ गया तो ये बहुपद होगा। तो अब यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे कि बहुपद, ये जो बात हम लोग पढ़े ये बहुपद नहीं है। क्या नहीं है? बहुपद, बहुपद नहीं है। बुआ जब ये बहुपद नहीं है तो ये एक घात होगा, एक घात होगा कभी नॉट पॉसिबल, दुई घात नॉट पॉसिबल, तीन घात कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो जान गए हम लोग दो क्वेश्चन को बहुपद है कि नहीं कैसे जाने। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 3 नंबर वाले इसको कर लेते पहले। यहाँ देखेंगे, यहाँ भी हमको सॉल्व होने का कोई ऑप्शन नजर आ रहा है? कुछ भी नहीं। हम तीनों कंडीशन में लेकर के बता रहे हैं। क्या देखे थे हम लोग इसमें? बहुपद ये नहीं होगा। और 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, उस दोनों क्वेश्चन को देख लेते हैं। कौन कौन क्वेश्चन है? तो ये 2 क्वेश्चन है, पहले इसको कर लेते हैं फिर उसको कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है, हम लोगों को इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसमें हम लोग को क्या पूछा है, इसको भी क्या करना है, जांचना है कि बहुपद है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें पहले ही बटा में क्या है, x है। हम लोग को पता है कि जब एक के बटा में x वगैरह रहता है तो वो बहुपद नहीं होता है। तो क्या लिख देंगे इसकी जगह पे, ये बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ जो चर जो है बटा में, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर प्लस ऊपर जाएगा माइनस, और माइनस जो पूर्ण संख्या नहीं है इसलिए बहुपद नहीं होगा। अब इसकी बारी है, इसको देखते हैं क्या करेंगे कि इसमें सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके नीचे 1 है और 1 और x का एलसीएम क्या लेंगे, हो जाएगा x हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा क्या, x स्क्वायर और बराबर में कितना, 1/x। अगर आप चाहिएगा ना तो नीचे से x और x को काट सकते हैं। x और x को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। लेकिन नहीं काटना है, ये भाग में है तो लेफ्ट से राइट जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना। तो 1 + x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, x/x हो जाएगा। ये दोनों तो कट जाएगा, बचेगा क्या, ये 1 + x स्क्वायर। अब ये इधर x बचा हुआ, ये प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में, तो 1 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा, 0। x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। जब x का वैल्यू 0 आ गया तो कुछ भी रहे, लेकिन x का मान तो आ रहा है ना, x का पावर कितना है, घात 2 है। तो इस कंडीशन में ये क्या होगा, बहुपद होगा। क्या हो जाएगा, बहुपद होगा। ये हो जाएगा बहुपद होगा। देखिए अब बहुपद हो गया, तो बहुपद हो गया तो ये इसका घात देख लीजिए, तो इसका घात कितना है, तो देखिएगा तो इसका घात कितना मिल गया, 2। तो इसका घात हो गया 2, बहुपद है, घात भी है 2। तो आपको इसी तरीका से क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि कौन बहुपद है कौन नहीं है, घात कितना होगा। अगर सॉल्व करके देखेंगे, अगर घात 2 आ गया तो द्विघात बहुपद, घात 2 ना आया तो द्विघात बहुपद नहीं होगा। और बहुपद होने के लिए क्या क्या शर्त है कि वो x का मान जो है बटा में नहीं होना चाहिए, x का मान जो है रूट में नहीं होना चाहिए, और x का मान जो है मतलब माइनस में नहीं होना चाहिए। x का मान यानी x का घात, घात का मतलब पावर। तो क्या आज का क्लास में आपको हर चीज समझ में आई? अगर कोई आपको डाउट है कोई भी चीज में तो आप जरूर पूछिएगा। अगर कुछ भी पॉइंट में थोड़ा से ज्यादा बड़ा जो भी हो, छोटा बड़ा जो भी हो डाउट रहेगा, आप पूछ लीजिएगा तो डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लीजिए, जान लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब भी कोई भी दिक्कत है, देखिए इससे अलावा और भी आपको पूछता है क्वेश्चन, जैसे में पूछ देगा कि आपको बहुपद है कि नहीं जांचने वाला, बहुपद है कि नहीं जांचने वाला क्वेश्चन दे सकता है, द्विघात बहुपद जांचने वाला क्वेश्चन दे सकता है। आपको पूछेगा कौन टाइप का, कहेगा कि बताए कि द्विघात बहुपद है या नहीं। द्विघात बहुपद साबित करने के लिए बोलेगा कि द्विघात बहुपद है कि नहीं, साबित करके बताए। द्विघात बहुपद साबित करके दिखलाए। तो द्विघात बहुपद साबित करने के लिए क्या कहेंगे कि जब हम लोग समीकरण को सॉल्व करेंगे और उसका घात कितना आना चाहिए, 2। अगर घात 2 आ गया तो द्विघात होगा, अगर घात 2 से कम आया तो द्विघात नहीं होगा, 2 से ज्यादा आया तो द्विघात नहीं होगा। प्रॉपर कितना रहना चाहिए, प्रॉपर घात जो है 2 होना चाहिए। तो उसको आप सॉल्व कीजिएगा, जिस कदर से हम लोग इसका क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। अभी जो हम लोग अभी बनाया है ये वाली बात द्विघात बहुपद पहचानने वाला में,
तो द्विघात बहुपद कौन है नहीं है। देखिए जैसे यहाँ पे हमको कुछ क्वेश्चन आ गया कि ये क्वेश्चन है इस द्विघात बहुपद है कि नहीं, तो क्या किए पहले इसको तोड़ लिए a माइनस बी का होल स्क्वायर पे। आपको पता है कि जो बच्चे का अगर फॉर्मूला नहीं याद है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो डायरेक्टली इस विधि से बना सकते हैं। इसको 2 दफा लिखिए, फिर 2 से गुना कीजिएगा, 2x से पूरा गुना हो जाएगा, 3 से पूरा गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 2x से पूरा गुना कीजिए, 3 से पूरा, यहाँ 2 टर्म में लिखा हुआ है ना, 2 दूना 4 हो गया, x गुना x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6x, माइनस प्लस माइनस 6x और माइनस माइनस प्लस 9। इसको सॉल्व किए फिर भी इतना आया, और फार्मूला से सॉल्व किए फिर भी इतना आया, तो इसका घात कितना हो गया 2। तो द्विघात है कि नहीं है, इस कदर से भी आपको क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। जिस टाइप से पूछेगा आपको बना करके लाना है। आपको ये क्वेश्चन कुछ है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके लाना है घर से। इसमें क्या करना है, आपको तो पहले जानना है कि बहुपद है या नहीं है। एक कदम में अगर पहचान ले कि बहुपद है कि नहीं, तब बताना है कि अगर बहुपद है तो घात कितना है। बहुपद अगर पहचान लिए तब उसका क्या बताना है, घात बताना। घात बता दिए तब बताना है आपको इसमें कितने पद है। तो 3 करना है, एक क्वेश्चन में 3 आंसर देना है उसका, ठीक है। चलिए, आपको शुरू में बोले थे कि आज हम क्लास में कुछ आपको बताएंगे, वो क्या बताएंगे। अच्छा, उस बताने से पहले आप जो है ना सभी जितना चीज पढ़े उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एक करके हम साइड हो गए हैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए, और एक एक करके स्लाइड दिया जा रहा है, आप होल्ड करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, जो आपको आगे चल करके जब भी कभी देखिएगा तो आपको आसानी होगी समझने में। हर पॉइंट एक पॉइंट भी छोड़े नहीं है, हर पॉइंट समझना है और अच्छे से उसको बनाना है, ठीक है। और ये रहा अंततः आपका क्वेश्चन, अब तो नहीं है, नहीं, ये रहा आपका क्वेश्चन। इसको आपको सॉल्व करके आंसर जरूर कमेंट करना, और कैसा आपको क्लास लगा आज का वो भी बताना है। अगर कोई क्लास में डाउट रहे तो वो भी आपसे पूछ लीजिएगा हमसे आप। और क्या बताने वाले थे, ये चीज रूटीन, किसका रूटीन है, क्लास 10th का रूटीन है, ठीक है। 12th का तो मैथ ही अभी चल रहा है, उसका भी अगर सब्जेक्ट दूसरा लेकर आ रहा है तो भी बताएंगे। क्लास 10th का रूटीन है, पर डे 2 सब्जेक्ट पढ़ाई होगी। सोमवार को यानी मंडे के मैथ और फिजिक्स रहेगा, ट्यूसडे का मैथ केमिस्ट्री रहेगा, वेडनेसडे मैथ बायोलॉजी, थर्सडे मैथ फिजिक्स, उसके बाद फ्राइडे, अब ये ग्रामर में आपको हिंदी का व्याकरण भी हो सकता है, इंग्लिश का भी हो सकता है, ठीक है, केमिस्ट्री। फिर सैटरडे को दिन हिंदी और बायोलॉजी। हिंदी में क्या, हिंदी का बुक, इस दिन जो होगा हिंदी का बुक होगा, क्या होगा, बुक। और वो 2 टाइप्स के होते हैं, जो मुस्लिम बच्चे हैं उनका हिंदी अलग होते हैं, और जो हिंदू बच्चे हैं उनका बुक अलग होते हैं, ठीक है। 2 टाइप्स के बुक आते हैं, तो सब दोनों बुक को आपको पढ़ाया जाएगा एक एक दिन करके। और संडे के दिन नॉर्मली अगर क्लास हुई तो उस दिन आपको बता दिया जाएगा कौन क्लास रहेगा। वैसे तो अभी लिख दिया गया है कि इंग्लिश और ग्रामर होगा, लेकिन आपको जो क्लास रहेगा बता दिया जाएगा एक दिन पहले, ठीक है। तो आपको आज का क्लास कैसा लगा आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और घर पे आप पढ़ाई भी कीजिएगा, क्योंकि ये हम कितना भी मेहनत कर ले आप ना कीजिएगा तो कोई फायदा होगा नहीं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।